हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हमने रे ऑप्टिक्स के कुछ अलग अलग कंडीशन डिस्कस किए, जिसमें प्लेन मिरर के बारे में हमने स्टडी की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है उसके बारे में स्टडी की, पार्शियल रिफ्लेक्शन, रोटेशन ऑफ द मिरर। लास्ट पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था। तो आज हमारा रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर होगा। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 4 होगा। एज पर नेट या जेई हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि अगर दो प्लेन मिरर है आपके पास और उससे मिलने वाली जो इमेज है, इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर को इंक्लाइन करने के बाद हमें जो इमेजेस मिलती है वो इमेजेस कितनी होंगी। अगर इमेजेस है तो नंबर ऑफ इमेजेस जब हमें मिलती है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले से हम उसे डिस्कस करते हैं। तो मिलने वाली जो इमेजेस है इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर होगी, ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर का पॉइंट होगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड, इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर, inclined प्लेन मिरर, inclined प्लेन मिरर। ठीक है, तो मेरा नाम है सुरवशेष जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरवशेष नाम का चैनल देख रहे हैं। तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वन बाय वन आप तो मेरे लेक्चर देख रहे हैं, तो ये भी सारी चीजें आप कीजिए। ठीक है, तो इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर से आपके पास यहाँ पर दो हमने मिरर ले लिए, एक मिरर यहाँ पर है, दूसरा प्लेन मिरर यहाँ पर है। ऐसे यहाँ पर प्लेन मिरर हम बता रहे हैं और उसे एक ऑब्जेक्ट है, उसके यहाँ पर एक पोजीशन पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया और ये जो इन दोनों के बीच में इंक्लाइंड मिरर एंगल थीटा होगा, तो मिलने वाली इमेजेस कितनी होगी, ऑड इंटीजर होगी या इवन इंटीजर होगी। ये जो है ये प्लेन मिरर हमने इंक्लाइन टू ईच अदर और इनके बीच में जो एंगल होगा, एंगल थीटा, वे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसके जो नंबर ऑफ इमेजेस इस ऑब्जेक्ट की आपको मिलेगी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा आपका, तो उसकी जो मिलने वाली जो इमेजेस नंबर ऑफ होंगी, तो विच इज केप्ट बिटवीन देम, तो कितनी होगी, तो एक फार्मूले से हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। एक फार्मूला हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सपोज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इफ सपोज इफ n इक्वल्स टू, एक फार्मूला डिस्कस करेंगे, इफ n इक्वल्स टू मिलने वाली इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, n इक्वल्स टू जो एंगल फॉर्म होगा आपका 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, तो कंडीशंस क्या होगी आपकी, तो कंडीशंस होगी आपकी मिलने वाली ये जो कंडीशंस होगी, यहां पर लिखता हूं नीचे मैं, इफ 360 डिवाइडेड बाय थीटा, जो आपकी कंडीशंस होगी इवन इंटीजर होगी। यहां पर कंडीशंस क्या होगी, इवन इंटीजर होगी। इवन इंटीजर में फार्मूला जनरली ये होगा n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल्स टू माइनस n। अगर आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इंक्लाइंड मिरर है, यहाँ पर एंगल उसका थीटा एंगल होगा, तो जो फार्मूला होगा इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, उसके मिलने वाली नंबर ऑफ इमेजेस उसे सॉल्व कर सकते, डिस्कस कर सकते। ठीक है, तो और एक कंडीशंस यहाँ पर हमें मिल सकती है, ये तो होगा इवन इंटीजर। लेकिन अगर आपके पास ऑड इंटीजर में आपको इमेजेस मिलेगी, तो कंडीशंस क्या होगी उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये तो हो गई एक फर्स्ट कंडीशन, और एक सेकंड कंडीशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर से मिलने वाली इमेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज इफ, सेकंड कंडीशंस के बारे में हम
स्टडी करेंगे। सेकंड कंडीशंस क्या आपके पास, इफ 360 डिवाइडेड बाय थीटा और इंटीजर इवन इंटीजर में 2 4 6 ये एक्सेट्रा आपको तो ये पता है, ऑड इंटीजर, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यहां पर भी आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, टू पॉसिबिलिटीज, यहां पर दो पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगी, पॉसिबिलिटीज। तो ये दो जो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज फर्स्ट एक होगी इसमें से, दो पॉसिबिलिटीज में से, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट अगर आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सिमेट्रिकली, यानी मिलने वाली इमेजेस आपकी क्या होगी, सिमेट्रिकली होगी। तो यहां पर जो n होगा आपका, n के लिए फॉर्मूला रहता है आपका 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होगा। तो एक्चुअली कहां पर होगा आपका ऑब्जेक्ट, तो यहां पर एक मिरर है आपके पास, प्लेन मिरर, दूसरा जो मिरर होगा इंक्लाइंड, यानी यहां पर आपका दूसरा एक प्लेन मिरर होगा, जिससे यहां पर आपका एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर इस फॉर्म में यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा आपका, जिससे ये जो एंगल होगा आपका थीटा बाय 2 होगा, ये दूसरा भी एंगल कितना होगा, थीटा बाय 2 होगा, यानी टोटल एंगल कितना है आपका, थीटा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सिमेट्रिकली फॉर्म में। तो मिलने वाली इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे मिलेगी आपको, उस फॉर्म में मिलेगी। अब दूसरी कंडीशंस क्या है, तो दूसरी कंडीशंस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज असिमेट्रिकल, यहां पर हम फिनोमेनन बता सकते हैं। दूसरी कंडीशंस हमारी हो सकती है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट असिमेट्रिकली, तो यहां पर जो फिनोमेना होगा आपका, ये जो मिरर होगा, यहां पर एक मिरर है आपके पास, दूसरा जो मिरर है आपका, यहां पर मिरर होगा, दोनों प्लेन मिरर यहां पर इंक्लाइन कर दिया आपने, और ये दूसरे वाला मिरर यहां पर होगा। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा, सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहां थोड़ा सा इस फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर बना दिया हमने, तो मिलने वाले जो एंगल होंगे आपके अलग अलग एंगल होंगे। यहाँ पर क्या होगा, सपोज इसको अल्फा बोल सकते हैं, यहाँ पर बीटा बोल सकते हैं। असिमेट्रिकली फिनोमेनन है, सिमेट्रिकल यानी दोनों सेम फॉर्म में नहीं, ये आधा इधर ऐसा नहीं, असिमेट्रिकल फिनोमेनन, अल्फा में ज्यादा एंगल बन सकता है आपका, बीटा में कम बन सकता है। तो यहाँ पर जो आपका n होगा, तो n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा, इस फॉर्म में होगा। तो इवन इंटीजर में भी ये फार्मूला मिलता है और ऑड इंटीजर में भी, असिमेट्रिकल में ये फार्मूला मिलता है। तो इमेजेस पार्ट टू इंक्लाइन प्लेन मिरर में ये डिफरेंट कंडीशंस आपको मिल सकती है। सिंपल है, आसान सी ये कंडीशंस आपको यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। पीछे जो डायग्राम है, डायग्राम ध्यान में रखिए, और डायग्राम क्या करना है आपको, फ्री हैंड निकालना है। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे, यहाँ पर भी आपके पास दो प्लेन मिरर है और हम उसे पैरेलल फॉर्म में रखें। यहाँ पर क्या क्या हमने इंक्लाइन, और इंक्लाइन में भी दो कंडीशन डिस्कस की, कि एक जो प्लेन मिरर है उसको रखने वाली सिमेट्रिकल फिनोमेनन और इवन असिमेट्रिकल फिनोमेनन, एक होगा इवन इंटीजर, दूसरा होगा ऑड इंटीजर। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय, नंबर ऑफ इमेजेस number of images formed by two plane mirror, दो प्लेन मिरर से formed by two plane mirrors, दो प्लेन मिरर से हम डिस्कस करेंगे।
तो अब क्या है, यहाँ पर आपके पास एक प्लेन मिरर है, M1 M2 ऐसा भी आप कह सकते हैं उसे। यहाँ पर आपके पास एक प्लेन मिरर है। सिमिलरली दूसरा भी हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख दिया। जैसे हम सलून में देखते हैं कि अगर आप सलून के लिए गए, कटिंग वगैरह आप करते हैं, तो क्या होता है, आगे भी आपके एक मिरर होता है, पीछे भी मिरर होता है। आगे भी हमें मिरर इमेज दिखती है, उसके बाद यहाँ पर भी दिखती है, फिर यहाँ पर भी दिखती है, यानी अगेन एंड अगेन हमें आपको वहां पर इमेजेस जैसे दिखती है वहां पर। तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल होगा, तो यहाँ पर कंडीशंस हम बता सकते हैं। कौन सी कंडीशंस होगी? व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल, व्हेन टू मिरर्स are parallel to each other, then theta equals to parallel to each other, then theta equals to 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर सपोज ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज 2 सेंटीमीटर वगैरह एक्सेट्रा, प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हो तो डिफरेंट वहां पर डिस्टेंस हो सकता है। और हमने यहाँ पर क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट हमने क्या क्या प्लेस्ड कर दिया। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ओ से डिनोट करूंगा मैं ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर है। इस ऑब्जेक्ट से एक मिरर, यहाँ पर मिरर सपोज इस मिरर को आप M1 मिरर कह सकते हो, इस मिरर को M2 मिरर कह सकते हो, और इस फॉर्म में ये मिरर बता सकते हैं हम। ये मिरर होगा आपका M1, दूसरा मिरर होगा आपका M2। इस फॉर्म में ये मिरर दोनों है। ठीक है, और यहां से M1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कितना है आपका, तो यहां से भी कितना है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, तो मिलने वाली इमेजेस, फॉर्म होने वाली इमेजेस आपकी कैसी होगी? तो यहां से सपोज ऑब्जेक्ट से यहां पर आपको इमेज मिल रही है। ठीक है, यहां पर इमेज मिल रही है आपको। तो सपोज यहां से ऑब्जेक्ट यहां पर, तो मिरर में हमें कितने डिस्टेंस पर वो दिखता है एक्चुअली, तो जब उसकी इमेज बनेगी, तो इमेज बनते समय इमेज उसकी कैसी बनती है, मिरर में कितने डिस्टेंस पर वो आपको मिलने वाली इमेजेस मिलेगी। सिमिलरली यहां पर भी क्या होता है, इस फॉर्म में ऑब्जेक्ट यहां से भी दिखता है आपको। तो मिलने वाली इमेजेस सेम साइड को या इस साइड को मिलने वाली मिरर की इमेजेस कैसी होंगी? तो यहां से क्या होगा, अगर मिरर यहां से अगर आप देख रहे हो इस मिरर में, यहां से ऑब्जेक्ट में यहां से उसकी मिलने वाली इमेजेस क्या होती है, 1 सेंटीमीटर अंदर आपको दिखती है, इंक्लाइन होती है। वहां से इंक्लाइन यानी इसके अंदर आपको क्या दिखेगी, उतने ही डिस्टेंस पर यहां पर एक इमेज मिलेगी, जिसको हम कह सकते हैं I1, जो कितने डिस्टेंस पर होगी, तो इससे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगी। कितने डिस्टेंस पर होती है, 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, ये जो आपको इमेज मिलेगी जिसे हम I2 कहेंगे, I2 से मिलने वाली इमेजेस यहाँ पर मिरर M1 से M2 से मिलने वाली, तो यहाँ का भी डिस्टेंस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा जब ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये इस यहां पर मिलने के बाद फिर से क्या होता है, ये यहां पर फिर ये जो आपको इमेज मिलेगी, तो ये मिरर क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा। फिर ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर, तो आप ये बन गई 1 सेंटीमीटर, तो ये आपको इधर कितने डिस्टेंस पर दिखेगी, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर पर इधर आपकी इमेज बनेगी। ध्यान में आ रहा है ना, सिंपल है, आसान। पहले क्या क्या हमने, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की मिरर आपको इस मिरर में 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो बनने वाली इमेज 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरे मिरर पे भी ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर, मिलने वाली इमेजेस भी आपको 1 सेंटीमीटर। फिर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज यहां पर मिली, तो इमेज को ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, M2 इमेज को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा है, और इसकी इमेज आपको इस साइड को मिलेगी। और डिस्टेंस अब कितना होगा, मिलने वाला ये जो इमेज है आपकी, उसे हम डिनोट कर सकते हैं I3। अब क्या होगा, तो आपकी ये जो मिलने वाली इमेज, ये ऑब्जेक्ट की 1 सेंटीमीटर,
फिर ये 1 सेंटीमीटर, तो ये मिलने वाला कितना होगा 3 सेंटीमीटर पर मिलेगी। यानी यहां से जब आप मेजर करोगे उसे, तो मेजर करते समय ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर मिलने वाली ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर पर आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 सेंटीमीटर पर। ठीक है, सिमिलरली फिर से आपको इसकी मिलने वाली जो इमेज होगी, ये भी क्या करेगा, इधर यहाँ पर ये जो इमेज बनी है, तो इससे ये भी क्या करेगा, इसको ये मिरर क्या करेगा, इधर इस मिरर को ऑब्जेक्ट समझेगा, इसकी मिरर यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर मिलने वाली इधर एक इमेज मिलेगी आपको, इधर इमेज, इसको हम R4 डिनोट करेंगे, और इसका जो डिस्टेंस होगा, अब इसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होगा, 1 2 एंड 3 सेंटीमीटर ये मिल गया आपको सिमिलरली। और यहाँ पर और भी इमेजेस यहाँ पर बन सकती हैं। सिमिलरली इसी फॉर्म में यहाँ पर और इमेजेस मिल सकती है। तो कैसे मिल रही है, यहाँ पर भी, और ये जो मिरर है, ये मिरर क्या करेगा, फिर से यहाँ पर और एक बनाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से भी क्या होगा, इस फॉर्म में ये इधर से बनाने की कोशिश करेगा। तो ये जो होगा, ये देखो ये यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, इससे तो ये भी क्या करेगा, इधर और एक बनाने की कोशिश करेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस और बढ़ता रहेगा, ये इधर से, ये भी डिस्टेंस इधर से बढ़ेगा। तो इसे भी आप डिनोट कर सकते हैं। ये मिल गया आपको, इधर मिलेगा I5, इधर मिलेगा आपको I6 बोल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलेंगी। नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होती है when two mirror are parallel to each other then theta equals to 180 degree. Number of images formed by two plane mirror. तो ये ऐसे सिमिलरली आपको क्या हो जाएगी, इमेजेस मिलते रहेगी, इमेजेस आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आप और समझ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये दो कंडीशंस आपको। तो नेक्स्ट जो है आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे मिलेंगे आपको। तो 9 टेक में भी ये डिस्कस किया आपने, लेकिन फिर से रिवाइज करके ये जो चैप्टर है हम आगे ले जाएंगे। रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। अब प्लेन मिरर होगा, कॉन्केव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये जो मिरर जब हम डिस्कस करते हैं, तो इफ अ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, आपके जो लाइट रेज है, लाइट रेज, इफ अ लाइट रेज, इफ अ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, आपका रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों में से कोई बता सकते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये जो एक्चुअली कहां पर मीट हो रही है, तो एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट, एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट, मीट्स एट अ पॉइंट। अगर कोई पॉइंट पर ए मिल रही है, तो ये इमेज क्या होती है, एट ए पॉइंट, देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, पॉइंट, देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। अगर एक पॉइंट पर, एट अ पॉइंट पर ये लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल इमेज करेंगे, रियल इमेज कहते हैं। और अगर एंड इफ, अगर इमेज एंड इमेज इफ दे अपीयर्स, एंड इफ दे अपीयर्स, एक्चुअली आपको वहां पर दिख रही है लेकिन वो होगी नहीं वहां पर, दे अपीयर्स,
they appears to meet virtual appears to meet virtual appears to meet वर्चुअल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं आप उसे वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। तो वहां पर मिलने वाली इमेज कैसी होगी, आपको वर्चुअल मिलेगी, एक्चुअली वो इमेज रियल नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअल मीट एट पॉइंट दिस प्रोड्यूसेस रियल इमेज एंड अपीयर्स वर्चुअल इमेज, तो वहां पर वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो ये सिंपल आसान सी दो कंडीशंस है। तो यहाँ पर एक छोटा सा लेक्चर हमने डिस्कस किया, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या है, उसमें स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जन लाइट का, डाइवर्जन लाइट का, ये डिफरेंट कंडीशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम प्लेन मिरर के बारे में यहाँ तक डिस्कस किया, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ओके बाय।